Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel, Irshad's Math. I hope all of you are fine. Last lecture में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी. आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है. The sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास. कॉन्सिक्यूटिव मीन के बाद एक नंबर आ रहा है. सो उन तीनों का सम जो है 42 है और हमने वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो कौन से हैं जिनको प्लस करके 3 नंबर्स को हम प्लस करें तो हमारे पास 42 आएगा. सो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट दी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1, x प्लस 2. सो अगर ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इट्स मीन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों नंबर्स का हमारे पास जो सम आएगा x प्लस 1 का और प्लस x प्लस 2, इन तीनों नंबर्स का जो सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल 42. सो अगर हम इन तीनों नंबर्स को इस तरह से सम करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आएगा 1 1 1 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 42. सम क्या है हमारे पास 42, तो हम लिखते हैं 42. सो 3x इधर ही रहेगा, 42 माइनस 3 करेंगे, 3x इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास आएगा 39. x इज इक्वल आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पे हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके 39 के साथ डिवाइड हो गया. 3 1 जा 3. यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ गया और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो x इज इक्वल आंसर हमारे पास आ गया 13. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर था x, वो आ गया हमारे पास 13. सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 था, उसको फाइंड कर लेते हैं. x है हमारे पास 13 प्लस 1 करें तो सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 14. सिमिलरली हम थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर था x प्लस 2. सो यहाँ पे हमारे पास x है 13 प्लस 2 कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएगा 15. सो स्टूडेंट्स 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, 13 14 एंड 15. अगर हम इन तीनों का सम करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए 42. सो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद एक, 13 14 15. तो इन सब को सम करें तो आंसर क्या आएगा 45. ये हमारे उसने क्वेश्चन में कहा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स आर 13 14 एंड 15. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसमें उसने एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी है और उसमें उसने लिखा है कि इस डायग्राम में शो कर रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इन विच जिसके अंदर लेंथ ऑफ AC, ये जो AC है इसमें हमारी लेंथ क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये है और हमने क्या फाइंड करनी है AB की लेंथ फाइंड करनी है इस फॉर्म की. यहाँ पे a और b हमारे पास इंटीजर्स है, मीन के यहाँ पे a और b की जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4 कुछ भी. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. तो हमारे पास एक फिगर आएगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है. तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं. तो जब भी अगर आपने पेपर में भी कोई फिगर ड्रा करनी है तो आपने ब्लू मार्कर से, इस तरह के सिंपल मार्कर से ड्रा करनी है, आपने पेंसिल से ड्रा नहीं करनी. आपको पता है कि आपका बोर्ड के पेपर्स में पेंसिल्स अलो नहीं है. तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रा की है और अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे हमारे पास A आएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे उसने B का है. तो A B की उसने देखें क्या है, A और C की लेंथ लिखी है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर और ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और A B की हमने लेंथ
ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे उसने गिवन में जो कुछ हमें दिया है क्वेश्चन में, हम वो चीजें लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसने क्या दिया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने हमें दी है एक AC की लेंथ जो इधर हमने लिखी हुई है। तो लेंथ ऑफ AC जो हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का फार्मूला लगेगा। ठीक है, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई, यहाँ हम इसको लिखते हैं बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसको हम ये भी कहते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारे पास AC यहाँ पे बेस है और AB क्या है हमारे पास हाइट। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से हमारे पास ABC इज इक्वल 1/2 बेस क्या है हमारे पास AC मल्टीप्लाई हाइट क्या है AB। ओके हो गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम यूनिट्स को हम यहाँ पे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब हम यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे AC की लेंथ क्या है, AC है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15, ठीक है, मल्टीप्लाई AB को हम एज इट इज लिखते हैं क्योंकि AB हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 है, ये 1 के साथ और AB के साथ, इन दोनों के साथ हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इधर आके ये डिवाइड हो गया। इस साइड पे हमारे पास रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई AB हाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। इधर से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज करने के लिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे हमारे पास वैल्यूज आएंगी ये। अब हमारे पास ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम यहाँ पे इसका इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, B का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास साइड पे 1/2 मल्टीप्लाई AB, इधर भी 1/2 मल्टीप्लाई AB, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नीचे वालों को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ और नीचे हमारे पास था 3 माइनस 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 इंटू, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, देन हम स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करवाते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और नीचे हमारे पास 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, तो स्क्वायर रूट 3 1 द स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 द स्क्वायर रूट 5 प्लस, अगर हम स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 को करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट
15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, हमारे पास आता है 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। और स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास था 1/2 AB, 1/2 AB, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1/2 AB। अब स्टूडेंट्स ये वाला 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से ये +1 स्क्वायर रूट 3 और -5 स्क्वायर रूट 3, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और ये वाला नीचे वाला -2 इस साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई AB। अब यहाँ से ये 2 से कैंसल और ये माइनस को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। हमने क्या किया, इस -1 से सेपरेटली दोनों को डिवाइड किया, इज इक्वल AB की लेंथ आ गई। अब स्टूडेंट्स उसने हमें बुक में कहा था कि हमने किस तरह की लेंथ फाइंड आउट करनी है, A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 की। तो A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे देखें A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5, तो हियर हमारे पास A क्या आ रहा है 4 और B की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो ये हमारे पास हाइट फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में a rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 square root 8 meter. Express the area of the rectangle in the form। हमने एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का और उसने हमें साइड्स की लेंथ दी है। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का बताना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की शेप ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल की शेप हमारे पास किस तरह की होती है, अगर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं तो रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास ये शेप आती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी टोटल 4 साइड्स हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ 2 साइड की लेंथ दी है। इट्स मीन कि उसने हमें एक इस साइड की लेंथ दी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। हम इसको इधर लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, ये वाली है हाइट हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर है एंड ये वाली हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर है। तो अब देखें कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास बस उसने दी है तो ये वाली और ये वाली कैसे होगी। देखेंगे जितनी साइड हमारे पास ये लेंथ है इतनी ही ये है और जितनी ये है उतनी ही ये है। तो इसमें जितनी ये वाली अगर इतनी है तो ये वाली साइड की लेंथ भी इतनी ही होगी और अगर ये इतनी है तो इसकी भी इतनी ही होगी, मीन के ये सेम होगी। तो उसने हमें टोटल 4 साइड की ही लेंथ दी है। रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों, दो लेंथ और ये दोनों विड्थ सेम होती हैं। अब देखें स्टूडेंट्स उसने हमें पूछा है कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे देखें लेंथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब एरिया का फार्मूला है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो है हम उसके अकॉर्डिंग द वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास ये आ गई 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई ये हमारे पास ब्रेथ आ गई 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 18 इंटू 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखें स्टूडेंट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो a इज इक्वल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 10 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज बनेंगी 2 4 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2
प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हमारे पास आएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 हमारे पास नीचे है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 टू द 18 माइनस 4, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 हमारे पास नीचे है, इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 9 हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 और स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 2 को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करवा लें, कैलकुलेटर से करते हैं। स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो आंसर आ रहा है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो a इज इक्वल हमारे पास आ गया 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 और यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस 4 6 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं पहले और 2 नीचे। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, 2 टू 1 द 2 2 टू द 4 और a इज इक्वल 10 माइनस 2 1 द 2 2 4 द 8 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। यहाँ से स्टूडेंट्स ये 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया बाहर, स्क्वायर रूट में हमारे पास जस्ट 2 बचा, माइनस 2 6 12 2 6 12। a इज इक्वल 10 माइनस, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 10 और ये 12, 10 माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 और माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट 2। तो a इज इक्वल स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास माइनस 4 प्लस 15 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास एरिया का आंसर आया है। उसने हमसे कहा था कि हमने एरिया का आंसर फाइंड आउट करना है इस तरह से, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म में। तो ये देखें a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर आ रहा है माइनस 2 एंड b का आ रहा है 11। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। स्टूडेंट्स, हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमारे पास 68 आए और डिफरेंस इज 62। तो हम इसके सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर जो हैं वो x और y हैं, जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास सम जो है 68 आए और माइनस करके 2 आए। लेट दी टू नंबर्स आर x एंड y, तो जिन दोनों नंबर्स को हम सम करें तो 68 आए और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। तो इसको हम स्टूडेंट्स 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, कि हम ऐड 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और दूसरी हमारे पास ये थी, तो दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। तो अलजेब्रा में जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, एक्स प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करें 8 9 10 0 लगा, 1 कैरी, 6 और 1 7 8 9, तो यहाँ पे आ गया 90। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 45।
अब स्टूडेंट्स ये जो x इज इक्वल 45 है, इसको हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं पुट इन 1। तो 1 हमारे पास इक्वेशन किस तरह की है, x प्लस वाई इज इक्वल 68। तो x की जगह हम लिखेंगे 45 प्लस वाई इज इक्वल 68। तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 45। y इज इक्वल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल 68 माइनस 45 डिवाइडेड बाय इज इक्वल 23। तो स्टूडेंट्स x का आंसर हमारे पास क्या है 45 और y का आंसर क्या आ गया है 23। तो हमने दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करें हुज सम इज 68, जिनका सम 68 है और डिफरेंस क्या है 22। तो हमने वो दो नंबर्स पहले लेट कर लिए, लेट दी टू नंबर्स आर दीज, और उनका सम 68 है और उनका डिफरेंस 22। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को ऐड किया, एक नंबर फाइंड आउट किया, उसके बाद उसको किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने फार्मूला भी क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग दिस समर। गर्मियों में 2024 के सीजन में हमारे पास जो लाहौर का मौसम है वो बहुत ही गर्म था, गैर मामूली तौर पे, मतलब आमतौर पे इतना गर्म नहीं होता उन दिनों में, लेकिन तब बहुत गर्म था। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर, टीवी न्यूज ने इतना टेम्परेचर रिपोर्ट किया कि उस वक्त इतना टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इस फार्मूले का यूज करके ये जो 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखें हम कैसे करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे कि डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कितना टेम्परेचर था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हमारे पास, मीन के सेल्सियस डिग्री में हमारे पास टेम्परेचर है 48 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये उसने हमें गिवन दिया है और हमने फार्मूले का यूज करके इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फार्मूला भी उसने खुद ही हमें दे दिया। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना है 9 और 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 9/5 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास चेक करें क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास 86.4 आंसर आता है, 86.4 प्लस 32। अब इसके अंदर आप इस 32 को प्लस कर दें, वो जो आंसर आएगा उसी में हमने 32 को प्लस कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 118.4। फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर हमारे पास कितना हमें मिलेगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 118.4 डिग्री, मीन के द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब लिख लें यहाँ पे द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल इज 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या इस तरह से लिख लें कि 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि हमारे पास बाप की और बेटे की उम्र दोनों का सम करके हमारे पास बन रहा है 72 ईयर्स। 6 years ago, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 times,
द एज ऑफ द सन, जो बाप की उम्र थी वो 2 टाइम्स ज़्यादा थी बेटे की उम्र से। मीन कि अगर हम बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं देन वो फादर की एज के इक्वल आएगी। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 इयर्स अगो, तो हमने बताना है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे। हम लेट करेंगे कि बाप की उम्र क्या है और बेटे की उम्र क्या है। तो आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट सन्स एज is equal x and father's age is equal y। अब स्टूडेंट्स हमें उसने दिया है गिवन में कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि अगर हम बाप की और बेटे की दोनों की उम्र का सम करें तो हमारे पास आंसर 72 ईयर्स आएगा। मीन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास दोनों की एजेस का अगर हम सम करें तो आंसर 72 आएगा। तो अगर सन्स की एज x थी तो यहाँ से हम चेक करें तो फादर की एज 72 माइनस एक्स आएगी। यहाँ x प्लस हो रही साइड पे आके माइनस होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फादर्स की एज जो है वो हमारे पास क्या है 72 माइनस एक्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमें उसने सिर्फ एक कंडीशन दी है कि उनका सम करके ये आ रहा है, मीन के सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही। इस वजह से हमने इसको एक वेरिएबल में लेट किया है कि सन्स की एज एक्स है तो फादर्स की एज क्या आएगी 72 माइनस एक्स। और वो किस तरह से आएगी मैंने आपको बताया है, तो फादर्स की एज y है तो दोनों का सम करके अगर 72 है तो फादर्स की एज क्या आएगी 72 माइनस एक्स। कि अगर बेटे की उम्र 72 में से माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास बाप की उम्र बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 इयर्स अगो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, लेकिन हम इससे पहले 6 साल पहले जो बाप की उम्र है और बेटे की उम्र है वो लिख लेते हैं। 6 साल बाद अगर बेटे की उम्र हमारे पास x थी तो 6 साल पहले वो जो हमारे पास 6 साल हैं उस उम्र में से माइनस करें तो उतनी उम्र हमारे पास बनेगी। इस मीन के बेटे की उम्र 6 साल पहले x माइनस 6 होगी और फादर्स एज 6 साल पहले हमारे पास फादर्स एज क्या बनेगी 72 माइनस एक्स माइनस 6, इसमें से भी 6 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा 72 में से हम स्टूडेंट 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या बन रहा है 66। तो 66 माइनस एक्स ये हमारे पास क्या आएगी फादर्स की एज। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें। 6 साल पहले को हमने डिफाइन कर लिया कि बेटे की उम्र ये थी, बाप की उम्र ये थी। अब उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि बाप की उम्र जो है वो इज इक्वल है 2 टाइम्स। टाइम्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन मीन के 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन क्या है हमारे पास x माइनस 6, कि अगर हम बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करें देन वो फादर की एज के इक्वल आएगी। अब इसको स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 66 माइनस एक्स एज इज इट 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x माइनस 2 6 12। तो यहाँ से देखिए 66 माइनस 12 है, यहाँ आके प्लस 12 हो जाएगा और ये 2x ये माइनस एक्स है इस साइड पे आके प्लस एक्स हो गया। 66 प्लस 12 करें स्टूडेंट, 66 प्लस 12 आपके पास आएगा 78 इज इक्वल 3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये 78 के साथ क्या होगा डिवाइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 78 डिवाइड 3 इज इक्वल x। तो इसको चेक करें 78 डिवाइड 3 करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 26। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 26 इज इक्वल x। मीन के 6 साल पहले हमारे पास बेटे की उम्र सॉरी ये तो हमारे पास आ गई बेटे की एज, ठीक है सन्स एज x का आंसर आया है।
लेकिन जो 6 ईयर्स पहले थी वो x माइनस 6 थी। मीन कि अगर 26 में से हम 6 को माइनस करें तो देन हमारे पास सन्स की एज आएगी 6 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 ईयर्स अगो हमने फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट्स, ये देखें हमने फाइंड आउट करना था व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, तो 6 साल पहले बेटे की एज x माइनस 6 थी। x का आंसर हमारे पास 26 आया है। तो हम लिख लेते हैं फिर 6 ईयर्स अगो सन्स एज जो है x माइनस 6 थी, तो x का आंसर क्या है 26 माइनस 6। इट्स मीन के उस वक्त बेटे की एज क्या थी 20, 6 साल पहले 20 थी। अगर उसकी अभी एज 26 है तो 6 साल पहले कितनी होगी 20। तो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो हमें फादर्स की एज और सन की एज दोनों की नहीं बताई, तो हमने दोनों को लेट कर लिया है, सन्स की एज x और फादर्स की एज y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि उन दोनों की एजेस का सम 72 ईयर्स है, वो हमने लिख लिया। अगर हमारे पास फादर्स की सन की एज x है तो फादर्स की एज, अब हमने इसको एक वेरिएबल में करने के लिए y इज इक्वल यहाँ पे क्या लिख दिया 72 माइनस x, ये हमारे पास फादर्स की एज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में जो एडिट पार्ट है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले हमने अब लिख लिया कि 6 ईयर्स पहले हमारे पास सन्स की एज जो है वो इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दें तो वो 6 ईयर्स अगो की एज आ जाएगी। फादर्स एज में से भी हमने 6 ईयर्स माइनस कर दिए। तो 6 साल पहले उसने लिखा द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि बाबा की उम्र जो है 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन के इक्वल है। तो हमने इस कंडीशन को लिख लिया, देन हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो सन की एज है जो उसको हमने एक्स लेट किया था वो हमारे पास आ गई 26। तो अगर हमने 6 ईयर्स अगो सन की एज देखनी थी तो वो इट्स मीन कि हमने उस एक्स में से 6 को माइनस करना था। तो 26 में से हमने 6 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 20। तो 6 ईयर्स अगो जो हमारे पास लास्ट था व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, सो 20। 6 ईयर्स अगो सन्स एज इज 20। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ये इजी क्वेश्चन है। मिरहा बाउट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 का एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, और उसने उसको 1520 का बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ और उसको हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। कि हमने इतना नहीं बताना कि अब देखें उसने 1500 का खरीदा और 1520 का बेच दिया, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना 20 रुपये का, लेकिन हमने सिर्फ 20 रुपये नहीं बताने, हमने उसको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो हमने खरीदा है इसको हमने क्या कहना है, ये खरीदा जो हम इसको लिखेंगे कि गिवन है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हम खरीदते हैं उसको हम कीमत कहते हैं, इनके कॉस्ट प्राइस 1500 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जिसमें हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं सेल प्राइस, कि हमने सेल किया कितने का 1520 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट, 1520 रुपीज़ का हमने सेल किया, 1500 का हमने खरीदा। तो हमारे पास प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है हमारे पास 1520 माइनस 1500, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 20 रुपीज़। तो हमारे पास जितना प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज़ का है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज इज इक्वल हमारे पास होता है कि हमने ऊपर लिखनी होती है, ऊपर लिखते हैं हम प्रॉफिट और नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें कितना हुआ 20 रुपीज़ का, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500 मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसल, और स्टूडेंट्स 20 डिवाइडेड बाय 15 करें आप तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 20 डिवाइडेड बाय 15 तो 4/5। तो इसको आप
पॉइंट में देखें तो 1.3, तो 4/5 इज इक्वल 1.3%। इतने परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया है, बहुत ही कम प्रॉफिट कमाया उसने। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. तो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, जो हमारे पास एनुअल इनकम है तैयब की वो 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम इज इक्वल 9,60,000 और जो हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो आएगी स्टूडेंट्स कितनी, 1,30,000। और हमने क्या फाइंड करना है, टैक्स फाइंड आउट करना है कि वो कितना टैक्स देगा। रेट क्या है हमारे पास, कितने रेट पे, 0.75% पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनुअल इनकम में से ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे। 9,60,000 माइनस 1,30,000। अगर स्टूडेंट्स इसको माइनस करें, कैलकुलेटर की हेल्प लें, यहाँ पे 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आया आपके पास 8,30,000। 8,30,000। अब आपने फाइंड आउट करना है टैक्स कितने रेट पे, इस रेट पे, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाय 100, 20 से कैंसल, 8,300 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 6,225 रुपीज। तो इतना टैक्स वो पे करेगा। क्या किया हमने, एनुअल इनकम लिखी, उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस किया, टैक्स फाइंड आउट करना था तो उसको जो हमारे पास रकम बच गई उसको हमने टैक्स के रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इतना टैक्स वो पे करेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, इतने रुपीस पे हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मार्कअप हमारे पास अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रॉफिट को। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा, गिवन डाटा, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, P इज इक्वल 3,75,000 और नेक्स्ट है हमारे पास 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, ये हमारे पास P हमारे पास प्रिंसिपल ये है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम हम ये 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेट, तो रेट को हम शो करते हैं R के साथ, इज इक्वल आया 14%। और हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप, तो स्टूडेंट्स हमने एनुअली फाइंड करना है, इसलिए हम इसको 1 ईयर को चेंज नहीं करेंगे, इसको 1 ही लेंगे क्योंकि हमने एनुअली फाइंड आउट करना है पूरे साल का। तो यहाँ पे आप मार्कअप का फार्मूला लिखें, मार्कअप इज इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। क्या है हमारे पास, टाइम, तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 3,75,000 मल्टीप्लाई 1
14% रेट मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स इन सबको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको आप 14/100 लिखना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो ये आपके पास आ गया 3,75,000 मल्टीप्लाई 14। 14 को आप इस तरह से लिख लें स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इधर पहले लिख लेते हैं 75,000 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 100। इसको 14% को हम इस तरह से लिखेंगे और ये 1 है। अब ये 2 जीरो से कैंसिल। और स्टूडेंट जो हमारे पास वैल्यू बच गई है 3,75,000, ये 3,750 मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ रही है। स्टूडेंट हमारे पास मार्कअप क्या आ गया, मार्कअप का आंसर, मार्कअप इज इक्वल 52,500। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मार्कअप का आंसर आ गया है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना था और ये हमारे पास सरमाया था टोटल, इनके प्रिंसिपल कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में सरमाए को, ये टाइम था और ये रेट था। और एनुअली फाइंड करना था तो हमने मार्कअप का फार्मूला लगाया PRT, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और तीनों को मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास मार्कअप फाइंड आउट हो गया। तो ये बहुत ईजी मेथड था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।